जम्मू कश्मीर में भारतीय सुरक्षा बलों को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आतंकी संगठनों से कश्मीरियों ने अब दूरी बना ली है। जी हां, और इसकी वजह से अब आतंक के आका यानी कि पाकिस्तान बेचैन हो उठा है। पाकिस्तान और पाकिस्तानी फौज को समझ नहीं आ रहा कि वो आतंकी आखिर कहां से लेकर आए, अपना प्रोपोगेंडा वॉर आखिर कैसे जारी रखें। समझ लीजिए, स्थानीय आतंकियों की संख्या में पहले के मुकाबले भारी कमी आई है। धारा 370 हटने के बाद से आतंक के ग्राफ में भारी गिरावट आ गई है। पहली बार ऐसा मौका आया जब घाटी में पाक आतंकियों से कम स्थानीय आतंकियों की संख्या है। ये भारतीय सुरक्षा बलों और जम्मू कश्मीर पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि है। और आलम यह है कि कश्मीर में आतंकी संगठनों में हड़कंप मचा हुआ है। आतंकी संगठन पूरी तरह से आतंक की कमांड लेने से अब पीछे हट रहे हैं। चाहे बात जैश की हो, लश्कर की हो, हिजबुल की हो, सबके हाथ पांव फूल गए हैं। पत्थरबाजी की अगर बात करें, पत्थरबाजी हो या विरोध प्रदर्शन, उसके भी मामले पहले की तुलना में अब लगभग खत्म होते हुए नजर आते हैं। यही वजह है कि अब पड़ोसी मुल्क, आतंक का आका पाकिस्तान बेचैन है पाकिस्तान की आर्मी, वहां पर आतंकी संगठनों के रहनुमा कि आखिर अब घाटी में शांति कैसे उत्पन्न हो रही है। वो बेचैन है कि आखिर घाटी इतनी शांत और यहाँ के लोग विकासशील कैसे होते जा रहे थे। कुछ ग्राफिक्स के जरिए समझिए। साल 2020 स्थानीय आतंकियों की अगर हम आपको बताएं, 181 आतंकी यहां पर थे। आर्टिकल 300 हटने के बाद से स्थिति बता रहे हैं। वही 2021 में स्थानीय आतंकियों की संख्या 142 रह गई और ये धीरे धीरे लगातार कम हो रही है। साल 2022 में स्थानीय आतंकियों की जो संख्या थी वो 54 थी। जम्मू कश्मीर में आतंक का ग्राफ का ये आप आंकड़ा देखिए किस तरह से अब यहाँ पर स्थिति है। आतंकी संगठन, जैश, लश्कर आतंकी संगठन, इनके जो आका है, ये कहा जाए कि वो भी अब डरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ का जो जवाब है यहाँ की जनता ही देती है। साल 2020 में जैसा मैंने आपको बताया, स्थानीय संख्या जो थी आतंकियों की वो जो 181 थी, अब वो उसके कुछ समय के बाद के थोड़ा वक्त आगे 2021 में 181 से घटकर 142 हो गई। 2021 का ये आंकड़ा बता रहे हैं, जो अपने आप में धीरे धीरे कम होते ग्राफ को दर्शाता है। 54 स्थानीय आतंकियों की संख्या कम होना ये बताता है कि आखिर यहाँ पर कैसे खुद लोग, यहाँ के कश्मीरी, वो खुद अब आतंक का साथ नहीं बल्कि आतंक को जवाब देना सीख गए हैं। साल 2022 में स्थानीय आतंकियों की संख्या 78 है, जबकि पाकिस्तानी आतंकियों की अगर बात करें तो यहाँ पर इनकी संख्या 85 है। देखिए 2020-2021 का आंकड़ा 78, 99 पाकिस्तान की तरफ से जो आतंक फैलाने के लिए जो भेजे गए, अगर उनकी बात करें तो वो जरूर 85 है, लेकिन उनका भी चुन कर खात्मा सुरक्षा बल लगातार कर रहे हैं। और वो लोग जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं और जिन्हें ये आतंकी संगठन, जिनका माइंड वॉश करके उन्हें आतंक के रास्ते पर लेकर जाते हैं, उन्हें उनकी भी घर वापसी के लिए लगातार यहाँ की प्रदेश की जो सरकारें हैं, देश की सरकारें, केंद्र की सरकारें और यहाँ का प्रशासन लगातार जुटा हुआ है। इस साल एंटी टेरर ऑपरेशन की अगर बात करें तो भारतीय सुरक्षा बलों को कैसी कामयाबी मिली, ये आंकड़े देखिए। इस साल 180 आतंकी ढेर किए गए हैं। जो 180 आतंकी ढेर किए गए उसमें स्थानीय आतंकियों की संख्या 128 थी। पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए आतंकियों की संख्या 52 थी। 52 पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए आतंकी मार गिराए। हाल ही में कई ऐसी घटनाएं भी नजर आई और जो लगातार टारगेट किलिंग के भी मामले सामने आए, वो उसकी बौखलाहट का ही नतीजा है। आतंक की टूटती कमर पर हमारे साथी प्रदीप दत्ता की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वक्त बदला, हालात बदले, फिजा बदली, अंदाज बदले। जी हां, अनुच्छेद 370 हटने के बाद वादी कश्मीर एक बार फिर से पुराने दिनों की ओर लौट रही है। जहां भी आप नजर दौड़ाएंगे आपको पर्यटक नजर आएंगे। सिनेमा घर खुल चुके हैं और कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम चल रहा है। सिक्योरिटी एजेंसीज के आंकड़ों के मुताबिक पहली बार लोकल रिक्रूटमेंट में कमी आई है। 2020 में 181 के करीब लोकल्स ने
आतंकवादी संगठनों को ज्वाइन किया था उसका नंबर 2021 में कम होता हुआ 141 आ गया। इस बार सिर्फ 54 युवाओं ने आतंकवाद का रास्ता चुना है। इसका मतलब ये कि युवाओं ने अलगाववाद और आतंकवाद को गुड बाय कहने का प्लान बना लिया है, क्योंकि वो पाकिस्तान के मंसूबे पूरी तरह से देख चुके हैं और उन्हें समझ आ गया कि किस तरीके से पाकिस्तान उनका इस्तेमाल कठपुतली की तरह कर रहा है। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा तमाचा है उन सियासी जमातों पर जो ये कहते थे कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कोई भी तिरंगा उठाने के लिए नहीं होगा। लेकिन आपने देखा होगा 15 अगस्त में किस तरीके से वादी कश्मीर तिरंगे के रंगों में रंगा हुआ नजर आया। तो हमारे साथी प्रदीप दत्ता की आपने रिपोर्ट देखी। आतंक से लोकल कश्मीर इस कदर दूरी बना रहे हैं कि पहले जब 300 से 350 एक्टिव आतंकी हुआ करते थे, अब महज वो संख्या 150 से 170 हो चुकी है। ये आंकड़े आपको समझाने में बहुत मददगार साबित होंगे। देखिए, जो पहले संख्या यानी पहले मतलब धारा 370 के वक्त या उस समय पहले 300 से 350 एक्टिव उन आतंकियों की संख्या थी जो जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे। लेकिन अब देखिए, अब वो संख्या उससे बिल्कुल आधी हो चुकी है। आर्टिकल 370 हटने के बाद घाटी में आलम यह हो चुका है कि जैसे पत्थरबाज कभी घाटी में एक्टिव रहे ही नहीं। अभी पत्थरबाज और विरोध प्रदर्शन को लेकर स्थिति क्या है वो भी एक रिपोर्ट के जरिए समझिए। सरकार की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी काफी कारगर साबित हो रही है। ऑपरेशन ऑल आउट ने आतंकवादियों की कमर तोड़ दी है। इस साल अभी तक 180 के करीब आतंकवादी मारे जा चुके हैं, जिसमें 128 लोकल टेररिस्ट हैं और 52 के करीब पाकिस्तानी आतंकवादी हैं जिन्हें जहन्नुम पहुंचा दिया गया है। इसके साथ साथ पत्थरबाजी बिल्कुल बंद हो चुकी है और एजिटेशनल टेररिज्म की बात करें तो वो भी लगभग शून्य के बराबर है। इस कमी की वजह यही है कि सरकार ने जो कड़े फैसले लिए हैं, जिसकी वजह से आतंकवादी अपना सर उठा नहीं पा रहे हैं और जो कोई सर उठाने की कोशिश करता है उसका सर कुचल दिया जाता है। यही एक वजह है कि पाकिस्तान कई बार बौखलाहट में आकर या तो कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बनाता है या कहीं गैर कश्मीरी मजदूरों को टारगेट किया जाता है। इस कामयाबी की वजह यह है कि पहली बार सरकार ने सोशल मीडिया पर लगाम लगाई है। वो दिन चले गए जब सोशल मीडिया पे आतंकवादियों को ग्लोरीफाई किया जाता था। अगर आप कोई ऐसी कोशिश करता है तो उसमें नकेल कस दी जाती है। उसके साथ साथ कई मुलाजिम जो आतंकवादियों का समर्थन करते थे उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। पिछले कुछ महीनों में 100 के करीब मुलाजिमों को नौकरी से निकाल दिया गया है। उसके साथ साथ जमाती इस्लामी जैसे संगठन जो कि टेरर फंडिंग में काफी काम कर रहे थे, उन पे बैन लगा दिया गया और उन पे भी नकेल कसी जा रही है। लगातार उनके ठिकानों पे रेड की जाती है। यानी कि पैगाम एक सिंपल है कि अगर आप अलगाववाद और आतंकवाद के रास्ते पर चलोगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा।